जल संसाधन। जल संसाधन भारत में के जल संसाधन दो रूपों में विद्यमान है, मौजूद हैं। धरातलीय जल संसाधन और भूम जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन जो है वह नदी, तालाब, झील, लेगून, पश्चय झील, इन चारों रूपों में पृथ्वी पर विद्यमान है, धरातल पर, स्थलाकृति पर। भूम जल संसाधन कुएं के रूप में, नलकूप के रूप में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के जो उपाय हैं वह जल प्रदूषण से बचाव, वर्षा जल संग्रहण, जल संभर, जल पुनःचक्रण, वैधानिक व्यवस्थाएं यानी सरकारी नीतियां। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वर्षा जल संग्रह के क्या क्या उपाय हैं, जैसे सर्विस कूप, पुनर्भरण कूप, झीलों द्वारा जल संभर प्रबंधन द्वारा। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जल वितरण, पृथ्वी पर जो जल वितरण है 97% लवणीय जल पाए जाते हैं, वहीं 3.1% जल अलवणीय है। भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, वहीं भारत में अगर जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो विश्व की जनसंख्या का 83% विश्व की जनसंख्या है और 17% जो है वह भारत की जनसंख्या है। यही रेशियो अगर हम देखें तो पाएंगे कि भारत में जल की मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो भारत में जल की मात्रा जो है वह 4% है और विश्व में जल की मात्रा जो है वह 96%, 96% है। अब देखेंगे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जैसे पृथ्वी का लगभग 71%, 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% है। 71% जल जो है वह पानी से आच्छादित है, पृथ्वी भरा पड़ा हुआ है, और अलवणीय जल की मात्रा का जल जो है वह 3% ही मात्र है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% जनसंख्या, विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास कितना है तो 2.45%, वहीं जनसंख्या का लगभग 16% है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या, 17% जनसंख्या जो है वह भारत में विद्यमान है, तथा जल संसाधनों का यह 4% भाग ही जल संसाधन भारत में पाए जाते हैं। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूम जल के 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो कुल वर्षा एक वर्ष में होती है वह लगभग 4000 घन किलोमीटर होती है। वह नदी, तालाब, झील, इन रूपों पर, स्थलों पर होती है, जबकि धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूम जल जो है दोनों को मिलाएं तो 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध हैं, कुल भंडार। जल संभर प्रबंधन का संबंध धरातलीय और भूम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। जल संभर प्रबंधन का संबंध धरातलीय और भूम जल संसाधनों के दक्ष अर्थात कुशल प्रबंधन से है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। इसमें से केवल 60% अर्थात 1122 घन किलोमीटर जल का ही लाभदायक उपयोग किया जाता है। 60% यानी 1122 घन किलोमीटर जल का ही हम लोग
लाभ यानी उपयोग कर पाते हैं, बाकी सभी जल जो है वह समुद्रों में प्रवाहित हो जाते हैं। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झील, तलैया और तालाब। भारत के कुल नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है से अधिक है। इनकी संख्या लगभग नदियों की संख्या 10,360 है। जनसंख्या वृद्धि जल के अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल की दुर्लभता बढ़ती जा रही है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमजल का उपयोग बहुत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जलों का अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य भूमजल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। कौन कौन से राज्य जो भूमजल का कम उपयोग करते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य। भारत में सतह जल, धरातली जल व भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। दोनों तरह के जलों का उपयोग सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में किया जाता है। जल में बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट आदि पदार्थों से प्रदूषित होता है। जल में बाहरी पदार्थ जब मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं या औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाते हैं, घरेलू अपशिष्ट मिल जाते हैं, तो इससे जल प्रदूषित होता है। देश में गंगा, जमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संवर्धन, विकास व जल प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। अब इस अध्याय के निम्न प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, जो MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा का सही रूप में बताती है? 2000, 4000, 3000, 5000। भारत में कुल जो 4000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वह है 4000। सेकेंड, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इनमें सही आंसर होगा गंगा। 2525 किलोमीटर लगभग यह है। निम्नांकित में से किस नदी के जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो हम जानते हैं जिनका सबसे बड़ा दायरा है वह है गंगा, तो गंगा सबसे अधिक उपयोगी है। नीरू मीरू किस राज्य से संबंधित है? यह जल संपदा से संबंधित परियोजना है। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नीरू का अर्थ होता है पानी, और बगल में नीरू लिखा हुआ जबकि वह मीरू होगा। नीरू मीरू, तो नीरू का अर्थ हुआ पानी और मीरू का अर्थ होता है आप, पानी और आप। यह योजना आंध्र प्रदेश में चलाई गई। हरियाली कार्यक्रम किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? वन, आवरण, जल संभर, खाद्यान्न उत्पादन, मृदा संरक्षण। इसका सही उत्तर है जल संभर। जल संभर विकास परियोजना का संबंध किससे नहीं है? वन महोत्सव, हरियाली, अरावरी होगा, नीरू मीरू। तो जल संभर विकास परियोजना का संबंध किससे नहीं है? तो वन महोत्सव से नहीं है इसका सही उत्तर। भारत में कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सभी। भारत में कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह बड़ा है?
तो इसका सही जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा जो है वह किसका है? तो इसका सही उत्तर है सभी। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह बड़ा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1974, 1988, 1986, 1976, 1974, 1988, 1986, 1976। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया था। निम्नलिखित या निम्नांकित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, गोदावरी। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका 3, सतलुज। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? तो हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर बनाया गया है बांध। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र कौन से स्थान पर है? संसार की बड़ी नदियों में 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर। तो यह ब्रह्मपुत्र 8वें स्थान पर है। दक्षिण भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उसकी कुल भूमजल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दक्षिण भारत में जो है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उसकी कुल भूमजल की क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 1, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। जल जो है वह चक्रीय संसाधन है। धरातली जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत हैं? नदियां, झील, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। धरातली जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत हैं? तो धरातली जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत हैं? तो नदी, झील, तालाब, इनमें से सभी होगा। धरातली और भूमजल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो हम जानते हैं धरातली जल, भूमजल दोनों का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। जैसे कि हम जानते हैं धरातली जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में लगभग जो है धरातली जल का 89% जो है वह कृषि के क्षेत्र में होता है। घरेलू जल, धरातली जल का 8% घरेलू क्षेत्र में प्रयोग होता है। 2% जल का जो है वह उद्योगों में प्रयोग होता है। वहीं भूमजल का उपयोग जो है 92% कृषि क्षेत्र में होता है, 3% घरेलू क्षेत्रों में होता है, 5% उद्योगों में किया जाता है। देश में सबसे अधिक जल किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो देश में सबसे अधिक जो जल किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिंचाई। राज्यों का कौन सा समूह फ्लोराइड को अत्यधिक मात्रा से भूजल संसाधन को प्रभावित करता है? राज्य का ऐसा कौन सा समूह है, ग्रुप है, जिसमें फ्लोराइड के कारण वह अत्यधिक भूमिगत जल को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है राजस्थान, महाराष्ट्र, जिसमें फ्लोराइड जो है वह भूमिगत जल को प्रभावित करता है। कौन सी विधि वर्षा जल संचय से संबंधित नहीं है? ग्रीन बेल्ट, चेक डैम, रिचार्ज वेल,
ईरी। तो ईरी जो है यह परियोजना वर्षा जल के संग्रह से संबंधित नहीं है। किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी? 2002 में, 2015 में, 2005 में, 2008 में? इसका सही उत्तर है 2002 में। राज्यों का कौन सा समूह और आर्सेनिक संध्यता से अत्यधिक प्रभावित है? तो आर्सेनिक की मात्रा जो है किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पश्चिम बंगाल और जो है बिहार में आर्सेनिक की मात्रा जल में पाई जाती है। भूमजल का सबसे कम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? भूमिगत का सबसे अधिक कम उपयोग करने वाला गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये लगभग कमोवेश सभी राज्य इसमें देखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। निम्नांकित नदियों में से देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन किस नदी में है ये पूछा गया है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। गंगा में क्या है कि सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य पाया जाता है, क्योंकि इसका जल का दायरा सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जल संसाधन चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ पाठ एक नज़र में से आपको डाटा के माध्यम से अवगत कराया गया है। इसमें यह संपूर्ण वीडियो है, आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।